हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मायके का होम टूर शेयर करूंगी। और देखो, सबके घर के सामने ही सबका किचन है, हम लोगों का अलग से कोई किचन नहीं है। और ये मेरी चाची है जो कि ऊपर से अभी कपड़ा सुखाने के लिए लेके आए हैं। तो मैं चलो आज आप लोगों के साथ मेरा पूरा घर का एक टूर करवा देती हूँ, मेरा मायके का होम टूर। तो ये जो है मेरी छोटी चाची का घर है, मेरे घर के सामने, मेरी मम्मी के घर के सामने ही ये हमारा घर है। और वो मेरी सेकंड वाली चाची के घर है और उसके सामने थर्ड वाली चाची। हाँ, तो देख लिया। और मेरे पापा जो है 4 भाई है, तो 4 भाइयों का जो घर है ना एक ही जगह पे है। एक एक करके रूम है सबका, एक एक करके रूम में ही सब लोग एक साथ ही रहते हैं। कोई अलग अलग कमरा नहीं है, किसी के लिए बच्चों के लिए अलग कमरा, बड़ों लोगों के लिए अलग कमरा, ऐसा नहीं है। तो ये है हमारा एंट्री के साइड में जो लेफ्ट साइड है उसमें एक ट्रंक बोलते हैं ना, जो बाक्सो बोलते हैं बंगाली में, वो है। उसमें बहुत सारा सामान है मेरी मम्मी का। और ये है हमारा बेड जो कि हमने 6-7 साल पहले इसको ख़रीदा है। जब मैं इधर थी ना तब नहीं ख़रीदा था। 6-7 साल बहुत हो गया, नहीं, मैं 4-5 साल हुआ है वो बेड को ख़रीदने में। तो ये है एक अलमीरा, उसके साइड में है एक वुडन का इसको आलना बोलते हैं, जो कि कपड़ा फोल्ड करके रखने वाला एक सामान बोल सकते हो। इसको कभी मैं मुंबई में नहीं देखी हुई, इसके लिए इसका हिंदी मुझे नहीं पता। और उसके साइड में ही है हमारा मीट केस, जिसमें मम्मी खाना रखते हैं, क्योंकि घर बहुत छोटे हैं ना, तो खाना रखने का जगह ही नहीं है। और हमारे घर में नॉन वेज और वेज अलग अलग रहते हैं। जैसे कि वेज मतलब प्योर वेज, मेरे पापा मम्मी वेजिटेरियन है, इसके लिए उधर ही रहते हैं वेज खाना। हाँ, तो साइड में, इस साइड में रहते नॉन वेज, जब हम लोग आते हैं तब नॉन वेज बनते हैं इसके लिए। और देखो 2 ट्रंक है, सब में मेरी मम्मी का पिलो है और जो ब्लैंकेट वगैरह है वो है। और ऊपर एक सनसाइड टाइप का है, उसमें सारा एक्स्ट्रा सामान है, बर्तन वगैरह ये सारे सब कुछ। एक स्टैंड फैन है। और हमारे घर में नीचे रखने वाला कोई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि धूल वगैरह हो जाती है, इसके लिए मम्मी सारे सब कुछ इसके ऊपर रख देते हैं। साइड में मेरा बैग था। और इधर से एक बहुत अच्छा सा व्यू आते हैं, जो कि रोड का व्यू आते हैं। एकदम छोटा सा एक रोड है हमारे घर के सामने ही। और वो देखो चूल्हा में खाना बन रही है। चूल्हा है सबका 2-4 करके, मतलब 2-4 करके क्या, सबके एक एक है। तो जो राइस है ना उसको चूल्हे में बनाते हैं, और सब्जी जो है ना उसको घर में गैस पे बनाते हैं। और उधर है दुकान, दुकान का कोई कमी नहीं है, घर के सामने दुकान, सभी सामानों का दुकान है, कपड़े का, सब्जी का, फिश का, चिकन मटन सभी का। और बेड के पास में है एक चेयर। और वो जो ब्लैंकेट है, क्योंकि अभी जो है ठंडी पड़ गया है, वो ब्लैंकेट मैं मुंबई से लेके आई थी मम्मी के लिए। और मेरे ये ससुराल में भी बहुत सारा ब्लैंकेट है जो कि मुंबई से लेके आई थी। आप लोग हैरान हो जाओगे ना, जब लिटॉन अकेला आते थे ना तब लेके आते थे। जब मैं इधर थी ना तब लिटॉन उसको लेके आए थे मम्मी को देने के लिए, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद था मुंबई का ब्लैंकेट, इसके लिए। तो देखो सबके घर के सामने है सबका गैस। ऐसे ही हम लोग खाना बनाते हैं और खाना घर के अंदर खा लेते, क्योंकि अलग सा कोई किचन नहीं है, एकदम ही छोटा सा हमारा घर है। और ये है मेरा चाची जो कि अभी बैठ के खाना बना रही है, उसकी बड़ी बेटी है वो। और सब ऐसे करके जो क्या बोलते हैं इसको, एक कपड़ा टाइप का बोलो, या इसको हम बंगाली में चौट बोलते हैं। हाँ, जो कि एक कपड़ा टाइप होते हैं ना, उसमें हम लोग गैस को रख देते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होते हैं कि कोई भी सामान वगैरह नीचे गिर जाते हैं तो मिट्टी से नहीं निकाल, मतलब उठाते नहीं है ना, इसके लिए वो पात के उसके ऊपर गैस लगाते हैं। और ये है देखो हमारा पूरा फ्रंट व्यू जो है, एकदम बहुत गंदी है ना। क्या है कि काम चालू होगा, इसके लिए सब कुछ अभी साफ़ नहीं किया है, जब काम चालू हो जाएगा तब साफ़ हो जाएगा। ये मेरा एक भाई है, छोटा सा भाई, मेरे छोटे चाचा का छोटा लड़का, पूरा घर में वही छोटा है। 2 भाई है हमारा और सब बहन है हम लोग। और उधर एक भगवान देख रहे हो ना, जिसको अभी पूछते नहीं है, उसको विसर्जन देना है। पर विसर्जन भी ऐसे नहीं दे सकते हैं ना, सब लोग मिल के देना पड़ेगी। आप लोगों को पता नहीं है कि सब एक साथ रहते हैं ना, तो कोई काम ठीक से नहीं होते, सब ऐसे ही पड़ा रहते कि हमें टाइम नहीं है तो उसे टाइम नहीं है, ऐसे करके पड़ा रहते हैं। तो फ्रेंड देखो, सबका जो है रूम टूर करवा दिया। तो सबके घर जाके तो मैं नहीं दिखा पाई, पर जितना हो सके मैंने दिया। और ये देखो वेजिटेबल्स, जो कि गांव में ऐसे करके वेजिटेबल्स बिकने के लिए आते हैं। तो हमारा पापा जो है, हमारा पापा चाचा सबका खेती है और वेजिटेबल्स का दुकान है, इसके लिए हमें लेना नहीं पड़ते है बाहर से। और आज मैं सबको दे रही हूँ टिप्स बोल सकते हो, या फिर कुछ भी बोल सकते हो। आज सुबह का जो नाश्ता है मैं करवाऊंगी सबको, और वो होगा चाउमीन। तो उसके लिए मैं तेल, कांदा, अंडे और चाउमीन सब कुछ मैं लेके जा रही हूँ। मैंने बोला कि कुछ भी नहीं, मैं तुमसे नहीं लूँगी, तुम्हारे से, तुम लोगों से नहीं लूँगी। चाची लोगों को बोली हो जो भी लगेगा मैं खुद लेकर आऊँगी। और आने के टाइम कुछ पैसा, जो छोटा पैसा बच गया था ना, तो उससे मैं चॉकलेट लेके आई हूँ सबके लिए। ये मेरा बचपन का आदत है। हाँ,
जब भी मैं कुछ ख़रीदने के लिए जाती थी ना, तब तो मुझे इतना पैसा नहीं था कि मैं सबके लिए चॉकलेट लाऊँ, पर छुट्टा पैसा बच जाता ना, तब मैं चॉकलेट लेके आती थी। जितना लेके आ पाती थी मैं उसको तोड़ के सबको देती थी। मैं खुद अकेला कभी नहीं खाती थी, सबको देती थी, उसके बाद ही मैं खाती थी। हाँ, तो मेरे चाची है ये, और मेरे चाची अभी जो है, तो मेरा छोटे चाची जो है ना चाउमीन अच्छा बनाते हैं, तो मैंने बोला कि चलो छोटे चाची चाउमीन बना के सबको खिलाएगी आज, क्योंकि मैं आई हूँ तो मुझे खुद बना के खिलाना कैसे लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो चाची को बोलती हूँ, चाची खुद बनाएगी और सबको खिलाएगी। तो चाची को ज़्यादा कोई काम नहीं था, नहा के अभी अभी आए हैं। तो चाची का जो लड़की है ना, बड़ी बेटी, वो कांदा छिल रही थी। आप लोग बोलोगे दीपा आप क्यों नहीं काम कर रही हो, तो फ्रेंड एक बात बोलो, क्या मायके में आने के बाद काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता। ये मेरा चाचा है, थर्ड वाला चाचा, और उसके लड़का लड़की है, और ये वाला मेरा एक भाई है। ये सब के साथ तो मैं आप लोगों को मिल पाई हूँ। तो चलो चाउमीन जो है अभी बॉयल हो रही है, और मेरा बहन देखो इस साइड में क्या कर रही है, वो कांदा छिल रही थी ना, और देखो आंखों से पानी निकल चुकी है उसकी। तो वैसे करके वो आँख को पोंछ रही थी और मुझे बोल रही थी कि तेरे लिए आज मेरे साथ इतना बड़ा एक हादसा हो गया कि कांदा छिलते छिलते मेरे आंखों से पानी निकल गया, चाउमीन खाने की वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसे ही बोल रही थी। और चलो, और फ्रेंड एक बात बोलो, कि आप लोग ये मत समझना कि मेरे आंटी जो है, मेरे चाची जो है ऐसे क्यों कपड़ा रखे, ये इसका आदत है। हाँ, जब भी खाना बनाते हैं ना, तो ऐसे करके कपड़ा को कान के साथ लगा लेते हैं, उसको मतलब आदत हो चुकी है और उसको कंफर्टेबल होते हैं इसमें, इसके लिए कर लेती है ऐसा। तो सबके लिए मैं 2 पैकेट चाउमीन लेकर आई थी। बहुत लोग है जो कि खाएगा नहीं, बहुत लोग है जिसको पसंद नहीं आती, और जो लोग खाएगा सब मिलके इसमें हो जाएगा, ज़्यादा लोग तो है नहीं, इसके लिए मैं इतना ही लेकर आई हूँ। मैं और भी लेकर आ रही थी, पर सब लोग मना किया कि इतना मत लेके आ तो ख़राब हो जाए। ऐसे जो 2 पैकेट चाउमीन बनाए हूँ ना, इसमें से ही ना बहुत सारा जो है हमने फेंक दिया, क्योंकि ज़्यादा हो चुके थे इसके लिए। और जो चाची है ना, चलो चाची को अच्छे से मैं चाउमीन बनाने के लिए देती हूँ। और ये मेरे छोटे भाई जो है ना, वो वीडियो शूट कर रही थी, इसके लिए इतना ज़्यादा हिला रही थी वो। हाँ, तो चलो फ्रेंड, अभी चाची जो है चाउमीन बना लेगा, उसके बाद हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हाँ, तो चाउमीन जो है बन चुकी है, और मून इतना ज़्यादा परेशानी कर रही थी ना, इसके लिए मैं खुद उसको ले लिया। चाउमीन जो है आंटी जो है बना के मुझे बोला कि अभी तू सबको दे के आ, और तू बोल के कितना कितना करके दूँ। मैंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी, तुम्हें जितना हो सके तुम उतना दो। और मून को मैं थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ही मैं कटोरी में दे दिया, क्योंकि नहीं तो वो चुप से नहीं बैठ रही थी, इसके लिए। और फिर एक बात बोलूँ, क्या आप में से बहुत सारे लोग भी बोले हो मुझे कि आप ससुराल में काम नहीं करते हो, आप मायके में काम करते हो। मैं ससुराल में काम करती हूँ, पर वीडियो ठीक से शूट नहीं कर पाती हूँ। सब लोग कैसे सोचेगा इसके लिए, पर मायके में मैं जितना भी काम करती हूँ ना, मैं पूरा एकदम मन खोल के मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। इसके लिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ससुराल में काम नहीं करती हूँ, मायके में करती हूँ। मायके में सारे के सारे काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पर ससुराल में नहीं होते फ्रेंड। घर में और भी बहुत सारा लोग हैं ना, सब लोग काम ऐसे ही कर लेते हैं, तो मैं उसके सामने कैसे करके कैमरे को सेट करूँ बोलो। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप लोग समझ जाओगे कि मायके और ससुराल कभी भी सेम नहीं होते हैं। हम लोग तो उधर जाके मना लेते हैं, पर सेम होते हैं क्या, आप ही बोलो। तो चलो, अभी ये जो बड़ा वाला गमला रह गया था उसमें मैं ले रही हूँ, और मैं क्यों लास्ट में ले रही हूँ अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ, पर आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ, जब भी मुरमुरा रहते हैं ना, उसको एक साथ करके मिक्स मुरमुरा बनाते हैं ना, तब भी मैं नीचे का हिस्सा ही ले लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे वो नीचे का जो नमक नमक टाइप का गिरा हुआ रहते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगते हैं। लास्ट में जो गिरा हुआ रहते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाउमीन में मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ ना ज़्यादा अंडा रहते हैं, और मुझे अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैं लास्ट में ले लेती हूँ। और किसी को पता नहीं है, मैं आज आप लोगों को ही बोली हूँ। चलो, ब्रेकफास्ट सबका हो चुकी है। आंटी, वो जो आंटी दिख रहे हो ना, मेरा चाची, उसको चाउमीन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो फ्रेंड अभी जो है दोपहर के टाइम हो रही है, और अभी मैं लंच कर रही हूँ, और छोटे चाची के घर में अभी मैं लंच कर रही हूँ। और लिटन भी आ चुकी, क्योंकि आज मैं चले जाऊँगी ससुराल, और इसके वजह से लिटन आए हैं। लिटन दोपहर के 12 बजे तक आ चुके हैं, पर जाने में ना हमें शाम हो जाएगा, क्योंकि ससुराल से जब आती हूँ ना तब बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हूँ, पर मायके से जब जाती हूँ ना तब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम और रह जाओ, थोड़ा टाइम बाद निकालूँ, ऐसे ऐसे के हो जाते हैं ना सबको, सिर्फ मेरा नहीं।
तो मैं राइस खा रही हूँ, उसके साथ चिकन है जो कि कल बने थे मेरे घर में, तो वो बच चुके हैं। मैं थोड़ा सा भी नहीं खाई थी, 1-2 पीसेस मैंने खाई थी और पूरा का पूरा बचा हुआ था, तो मैं खुद 1 पीस ली हूँ और सबको दे दिया। हाँ, तो वही, और चाची के घर में बने हैं फ़िश, तो फ़िश और कुछ एक सब्जी टाइप का बना था, तो उससे मैं काम चला लूँगी लंच पे। और लेटर मेरे और एक चाची के घर में खाना खा रहे हैं, क्योंकि दोनों मिल के अगर छोटे चाची के घर ही खाना खा लेते ना, तो और जो 2 चाची है ना, उसको मन ख़राब हो जाता है कि मेरे घर में नहीं खाए हैं। तो किसी के घर में बैठ के खा रहे हैं, तो किसी के घर से सब्ज़ी लेके आए हैं, ऐसे करके खाना पड़ते है, क्योंकि यार सबका मन रखना पड़ते हैं। अगर जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं ना कोई, तो उनको पता है कि अगर एक के घर में खाओगे तो दूसरे का मुँह जो है ना काला हो जाएगा कि अरे मेरे घर में नहीं खाए हैं। तो चाचा के साथ ही मैं बातें कर रही थी और मेरी बहन भी थे उधर बैठे हुए, तो मैंने सोचा कि चलो सबके साथ लास्ट टाइम अच्छे से बात कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब आऊँगी और मैं, तो इसके लिए बातें कर रही थी। तो फ्रेंड चलो लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ। हाँ, तो फिर मेरा लंच हो चुकी है, तो अभी कुछ 2:30 बजे 3 बजे है, तो मैं उनको मैं खिला रही थी, खिचड़ी खिला रही थी, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ उनके लिए खिचड़ी तो मैं बना ही लेती हूँ। तो इसके लिए मैं खिचड़ी बना रही थी, उनके लिए बना रही थी, मतलब कि बना के रखी थी मैं सुबह, तो वही बस ब्लेंड करके खाना का मतलब खिला रही थी अभी। और मेरा ये जो बहन है ये मुझे हेल्प कर रही थी, और ये जो बहन है ना, मैं उनको सुला भी दिया था बाद में। हाँ, तो इसके बाद मुझे जाना है काम के लिए, क्योंकि मैं एक कपड़ा जो है ना सिलवाने के लिए दे के आई हूँ। कल शाम को गई थी सिलवाने के लिए, तो वो सिलवाना हो चुकी है। मैंने बोला था कि मुझे आज चले जाना है, तो वही कुर्ती पहन के मैं जाऊँगी, कुर्ती या चूड़ीदार बोलो। तो उसने बोला ठीक है, तुम 3 बजे तक आ जाओ, मैं दे दूँगी। तो फ्रेंड अभी जो है मैं रेडी हो रही हूँ, और ये वाला चूड़ीदार जो है आप लोगों को कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, तो ये मैं जीन्स के साथ पहनी हूँ। ये मैं ना और भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग करना चाहती थी, पर उसने किया नहीं, बोला कि नहीं और लॉन्ग करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर इसका जो स्टाइल है ना, मुझे बहुत दिन से चाहिए था, ऐसा वाला कुर्ती फुल स्लीव होगा और डीप एकदम, इसका जो पीठ का जो ये रहते हैं ना वो डीप हो जाएगा। और देखो करके भी क्या फ़ायदा, विंटर के टाइम इतने अच्छे से इसको सिलवाई होना, फिर से स्वेटर पहनना पड़ेगी। और मैंने सब कुछ प्रिपरेशन लिया था, पता है, स्वेटर पहनी थी, कान में मैंने अच्छी तरह से मफलर में लगाई थी, और शूज़ भी पहनी थी, सॉक्स भी पहनी थी, सब कुछ पहनी थी। पर फिर भी मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग चुकी है, क्योंकि आप लोग मेरा वॉइस सुन के ही पता चल रही है कि अब मेरा हालात क्या है उधर से आने के बाद। क्योंकि ये जो ब्लॉग है मैं इसका एडिटिंग कर रही थी, तो मेरा आवाज़ सुन के आप लोगों को पता चल रही है। तो फ्रेंड आज ही नेक्स्ट डे, तो मैं मायके से आ चुकी हूँ मेरे ससुराल, और बहुत ज़्यादा मन ख़राब है, उसके साथ साथ तबीयत भी ख़राब है, मून का तबीयत भी ख़राब है, मेरे हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ है कि हम गए थे स्कूटर में, तो वो जो हवा है ना, हम आए थे जो है शाम को, तो आते आते रात हो चुकी थी, तो स्कूटर का जो हवा है ना, हम तीनों को एकदम जकड़ लिया ठंडी से। तो नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग मेरे बातें सुन के आप लोगों को पता चल जाएगा, पर मुझे लगा कि मैं ब्लॉग को तो कंटिन्यू किया था पर इसको एंड नहीं किया था, तो मैं आप लोगों के साथ मेरा मायके का होम टूर शेयर किया। तो मेरे मायके में 1 रूम है, एक ही रूम है, उसमें हम सभी मिलके कैसे रहते हैं, और कैसे मेरे मम्मी वो एक ही रूम से सारे काम कर लेते हैं, वही बस मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। सो फ्रेंड, इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ मेरा मायके का होम टूर शेयर किया, पर वो मेरा दीदी के घर था, और क्यों मैं उसको मायके बताई थी वो भी मैं बताई थी। और ये मेरा रियल मायके का हाउस है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। हाँ फ्रेंड, मुझे पता है इतना तो मेरे मायके अच्छा नहीं है, ज़्यादा साफ़ सुथरा भी नहीं है, पर जैसा है वो मेरा मायके है, मेरा छोटे बचपन बीते हैं उधर, तो वो मेरे लिए सर्फ से कम नहीं है।
आई होप कि आप लोगों को, सभी लोगों को, जिनका मायके मेरे जैसा है, उन सभी को ऐसा नहीं लगता कि मायके कैसा है, पर मायके का जो प्यार है ना वो किसी और जगह में जाके नहीं मिलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ऐसे ही छोटा सा एक ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ मेरा मायके का होम टूर शेयर किया, और सब लोग कैसे मिलजुल के हम लोग रहते हैं वही बस मैं आप लोगों के साथ शेयर किया फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है अच्छी लगी है, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को छोटा सा लाइक करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे लगे हैं, और मेरे लिए प्लीज़ प्रे करना कि मेरा तबीयत ठीक हो जाए, उनका तबीयत भी ठीक हो जाए फ्रेंड। और फ्रेंड चलो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शायद अच्छी हो जाऊँ, और नेक्स्ट ब्लॉग भी मैं अच्छी तरह से बना पाऊँ आप लोगों के लिए।